नमस्कार, आप सबका बहुत स्वागत है। मैं हूं सौरभ शर्मा और आप देख रहे हैं सवाल तो बनता है। और आज आपके दिल के सवालों के जवाब देने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं दिल्ली के सांसद, बीजेपी के नेता परवेश वर्मा साहब। परवेश साहब, बहुत स्वागत है आपका सवाल तो बनता है कि इस मंच पर। अब मैं एक बात जरूर कहना चाहता हूं दर्शकों से, दिल्ली में आप जितना शोर सुन रहे हैं इस लिकर गेट का, शराब स्कैम का, कथित शराब घोटाले का, इसको सबसे पहले उठाने वालों में परवेश वर्मा थे। और मैं तो यहां तक कहता हूं कि जिस वक्त आपकी पार्टी ने इस इशू को उठाया, बहुत कम लोगों को इस बात की जानकारी थी कि एक्चुअली अगर कोई घोटाला है, घपला है, तो वो है क्या। और मुझे आपके साथ वो अभी भी कॉन्वर्सेशन याद है जब आपने वो 6% वाला खेल बताया था कि असली उसमें पैसा कमाने की कोशिश की गई है। अब ये सब कुछ जांच एजेंसियों के हवाले है। सबसे पहले तो ये इस केस में जो नया हुआ है मनीष सिसोदिया की गिरफ्तारी के बाद, वो ये कि कल ईडी ने जब उनकी रिमांड मांगी तो रिमांड एप्लीकेशन में पहली बार अरविंद केजरीवाल का नाम लिया और कहा कि विजय नायर, जो उनके कम्युनिकेशंस इंचार्ज थे जिनको गिरफ्तार किया गया है, वो जो कुछ कर रहे थे वो कर रहे थे अरविंद केजरीवाल और मनीष सिसोदिया की बिहाफ पर। तो अरविंद केजरीवाल का नाम इसमें जुड़ना, यह अपने आप में एक बड़ी खबर बनी है। इस पर आपको क्या कहना है? मैं सौरभ जी ये पूछना चाहता हूं दिल्ली की जनता से कि अगर हम अरविंद केजरीवाल जी का पूरा राजनीतिक सफर देखें तो हमें समझ आता है कि उनकी इजाजत के बिना कोई आम आदमी पार्टी में पत्ता भी नहीं हिलता है। इतने बड़े बड़े लोग उनकी पार्टी से उन्होंने निकाल दिए और ऐसे ऐसे लोग जो एक दिन पहले कांग्रेस के सदस्य थे उनको सीधा राज्यसभा की टिकट दे दी। तो वो जो चाहेंगे आम आदमी पार्टी में केवल एक आदमी का राज है। ऐसा कैसे हो सकता है कि उनके दो सबसे बड़े मंत्री जेल के अंदर हैं मगर सीएम ईमानदार हैं? सारे मंत्री भ्रष्ट हैं मगर सीएम ईमानदार हैं। ऐसा कैसे हो सकता है कि हजारों करोड़ का घोटाला मनीष सिसोदिया जी कर रहे थे और दिल्ली के मुख्यमंत्री को कोई इसकी भनक नहीं थी? तो मैं ये सवाल दिल्ली की जनता से पूछना चाहता हूं, क्या ये संभव है? क्या सत्येंद्र जैन हवाला का कारोबार कर रहे थे, 16-18 करोड़ रुपए की फिगर उन्होंने ट्रांसफर करी, क्या इसकी जानकारी हमारे मुख्यमंत्री को नहीं थी? तो ये संभव ही नहीं है कि दिल्ली में भ्रष्टाचार हो रहा है दिल्ली में और दिल्ली का मुख्यमंत्री ईमानदार का चोला पहनकर घूम रहा है। इसका कारण केवल एक ही है, क्योंकि उनके पास कोई विभाग ही नहीं है। 8 साल से पहली बार ऐसा हुआ है भारत के आजाद इतिहास में कि कोई भी विभाग कोई एक मुख्यमंत्री ने अपने पास में नहीं रखा। अब वो इसलिए नहीं रखा, अगर उनके पास में कोई विभाग होता तो उनको साइन करना पड़ता। अब वो साइन नहीं करते हैं, केवल उनके मंत्री साइन करते हैं, तो वही जेल जा रहे हैं। तो सौरभ भारद्वाज जी और अभी आतिशी जी अभी नए मंत्री बने हैं, तो मैं उनको एक फ्रेंडली एडवाइस देना चाहता हूं कि वो किसी भी फाइल पर साइन ना करें। सबसे पहले अरविंद केजरीवाल के साइन ले लें। दूसरा, मैं आज आपके चैनल के माध्यम से अरविंद केजरीवाल जी से केवल एक ही बात कहना चाहता हूं। क्या आप, अगर आपको लगता है कि कोई भ्रष्टाचार नहीं हुआ, तो क्या आप ये पूरे विश्वास के साथ में लिखकर दे सकते हैं कि अगर सीबीआई ईडी को अगर कोई भी सबूत मिल गया और उनकी जांच में ये मालूम हो गया कि ये लोग अपना भ्रष्ट हैं, तो मैं राजनीति से इस्तीफा दे दूंगा? क्या वो इस बात को विश्वास के साथ बोल सकते हैं? वो नहीं बोलेंगे। वो तो शराब के बारे में बात ही नहीं कर रहे, उनसे फिजिक्स का सवाल पूछ रहे हैं, केमिस्ट्री का जवाब दे रहे हैं। तो शराब के बारे में बात कर रहे हैं भैया, आपसे शिक्षा के बारे में बात नहीं कर। वो उसकी पहली बात तो है कि वो तो इसको घोटाला मानते ही नहीं। वो कह रहे हैं कि एक ईमानदार आदमी को जेल में डाल के एक बहुत बड़ा पाप किया है बीजेपी की सरकार ने। क्या अरविंद केजरीवाल आज दिल्ली की जनता के सामने, मीडिया के सामने इस बात को कह सकता है कि अगर इसमें कोई भी भ्रष्टाचार पाया गया तो मैं राजनीति से इस्तीफा दे दूंगा? अगर कोई मुख्यमंत्री बार बार हमारे ईश्वर का अपमान करे, बार बार हमारे भगवान का अपमान करे ये कहकर, और वो मनीष सिसोदिया की तुलना भगवान श्री राम से करे और वो कहे जैसे भगवान श्री राम अपने वनवास पर गए थे और उनकी जगह भाई भरत ने उनकी गद्दी संभाली थी, तो क्या ये ठीक है?
बार बार जब भी कोई उनका मंत्री भ्रष्टाचार के आरोप में तिहाड़ जेल जाता है, उसकी तुलना शहीद भगत सिंह से करना, क्या ये ठीक है? बार बार वो महात्मा गांधी जी जिन्होंने शराब के विरोध में हमेशा जीवन भर लड़ाई लड़ी, बार बार शराब की पॉलिसी के नाम को छुपाने के लिए राजघाट पर चले जाना और वहां पर जाके ड्रामा करना, वो ध्यान करते क्या हैं, वो ध्यान कह रहे हैं, मैं ध्यान कर रहा हूं, इसमें कौन सा पाप कर रहा हूं? 2 अक्टूबर को जब उनकी पुण्यतिथि होती है तब वो राजघाट पर नहीं गए, तो वो जाना भूल गए। जब वो भ्रष्टाचार में कोई पकड़े जाते हैं तो उनको राजघाट ध्यान आता है। तो आपके अंदर में गांधी नहीं है, आपके अंदर में महात्मा गांधी बापू नहीं है। अगर आपके अंदर में उनकी विचारधारा होती तो आप दिल्ली में कभी भी शराब पॉलिसी नहीं लेके आते, और वो भी तब लेके आए जब दिल्ली में कोविड से लोग मर रहे थे। 1 महीने में 23,000 लोग मरे। उस महीने में आप दिल्ली में शराब की पॉलिसी बनाने में व्यस्त थे। जब सारे दिल्ली आपसे इंजेक्शन मांग रही थी, दवाई मांग रही थी, ऑक्सीजन मांग रही थी, तो आपने दिल्ली वालों को शराब पॉलिसी दी। तो बार बार हमारे भगवान का अपमान करना, बार बार हमारे शहीदों का अपमान करना, ऐसे आदमी के लिए और क्या शब्द निकलेंगे? तो मेरे अंदर जो गुस्सा है वो मैं क्या करूं कि दिल्ली की जनता ने उनको इतना प्यार दिया, इतना आशीर्वाद दिया, उनको 3-3 बार मुख्यमंत्री बनाया। मेरे पिताजी भी दिल्ली के मुख्यमंत्री थे। मुझे याद है कि उन्होंने कितने काम हमारे दिल्ली में कराए थे। आपको 3 बार मुख्यमंत्री बनाया, मगर आप दिल्ली की जनता को शराब दे रहे हैं। ठीक है, मतलब आप कह रहे हैं कि मैंने गुस्से में बोला, लेकिन इस भाषा का भी मलाल नहीं है आपको। आपने कहा कि ये उनके लिए ये शब्द भी उचित है। देखिए, अगर कोई, मैं क्या बोलूं, तो वो बार बार होली के दिन पर कोई अपना किसी को रंग नहीं लगाते हैं। जब हमारी दिवाली आती है तब वो कहते हैं पटाखा मत जलाइए, पोल्यूशन हो जाएगा। बार बार हमारे त्योहारों का अपमान करना, बार बार हमारे भगवानों का अपमान करना। आपको हमने मुख्यमंत्री बनाया साहब, आप ऐसे ये इतनी गंदी राजनीति क्यों कर रहे हैं? आप क्यों नहीं एक बार भी ये कहते कि हमारी शराब पॉलिसी ठीक थी, हमने शराब पॉलिसी में अगर कोई भ्रष्टाचार किया, अगर हमारा कोई मंत्री पकड़ा जाएगा तो मैं इस्तीफा दे दूंगा। और आपको क्यों इतने बड़े बड़े कांग्रेस के वकीलों को लाने की जरूरत पड़ी? अगर आपने कोई भ्रष्टाचार नहीं किया, हाँ। तो अभिषेक मनु सिंघवी को, जो कांग्रेस का बहुत बड़ा वकील है, उसको 23 करोड़ रुपया लॉयर की फीस दे दी आपने। इसीलिए आपने कहा कि वो दिन दूर नहीं है जब तू भी जेल में चक्की पीसेगा, मतलब अरविंद केजरीवाल चक्की पीसेंगे जेल में। देखिए, ऐसा कैसे हो सकता है? ऐसा कैसे हो सकता है कि मनीष सिसोदिया भ्रष्ट है और सत्येंद्र जैन भ्रष्ट है, मगर अरविंद केजरीवाल ईमानदार है? ऐसा कैसे हो सकता है? दोनों केस प्रवेश जी भी साबित होना बाकी है ना। अभी ठीक है, वो जेल में हैं, अभी उनको कस्टडी भी मिल गई है, लेकिन अभी कोर्ट का फैसला तो नहीं आया। और उनका कहना यह है कि ये तो काम है एजेंसियों का, जो बीजेपी ने लगा रखी है उनके पीछे, कि ऐसा केस बनाओ कि बेल भी ना मिले। वो तो ये कहते हैं। देखिए, आज मैं एक आपके चैनल पर यह बात कहता हूं, अगर शराब के घोटाले में कोई भ्रष्टाचार नहीं हुआ तो मैं राजनीति से इस्तीफा दे दूंगा। क्या अरविंद केजरीवाल ये बात कह सकता है? मैं मानता हूं कि हुआ है। क्या अरविंद केजरीवाल कह सकता है कि नहीं हुआ तो मैं भी इस्तीफा दे दूंगा? क्योंकि उसको मालूम है हुआ है। आप ये कह सकते हैं कि अगर ये साबित हो गया कि भ्रष्टाचार नहीं है तो मैं भी राजनीति से इस्तीफा दे दूंगा? आप इतने कॉन्फिडेंट हैं? मैं कह रहा हूं आपको, क्योंकि अगर दिल्ली की जनता को, अगर मैं कि ये सारा मामला है क्या, घोटाला है क्या, तो घोटाला यह है कि आपने प्राइवेट प्लेयर का कमीशन को 2% से बढ़ाकर 12% कर दिया। जो पहले 2% में लोग खुश थे, मगर आपने कहा नहीं, हम आपको 12% कमीशन देंगे, उसमें से 6% आपने हमें देना है वापस। ठीक है, तो यही घोटाला है। देखिए, वो 2 बातें कहते हैं। वो कहते हैं कि पहले तो ये साबित करे कोई कि इस घोटाले से, अगर ये घोटाला है तो किसको नुकसान हुआ? दिल्ली को किसी चीज का नुकसान हुआ, दिल्ली की सरकार को किसी चीज का नुकसान हुआ। दूसरा, अगर भ्रष्टाचार हुआ है तो कोई पैसा बताए ना कि मनीष सिसोदिया के पास पैसा आया, या कोई और इसमें आरोपी है तो उसके खाते में कहीं पैसा आया हो, या कोई कैश रिकवर हुआ हो, कहीं से लॉकर से मिला हो। बार बार कह रहे हैं, हमने सुना संजय सिंह को, घर पे रेड, ऑफिस में रेड, गांव में रेड, लॉकर खंगालिए, क्या मिला? सबसे पहली बात तो देखिए, अगर जब इसमें सीबीआई ने केस दर्ज किया और हमारे दिल्ली के उपराज्यपाल ने सिफारिश करी केस दर्ज करने के लिए सीबीआई को,
तो जब सबको ये बात मालूम है कि अभी अपना इंक्वायरी शुरू हो गई है और उसके 2 महीने के बाद में सीबीआई उनके घर जा रही है, तो कोई बहुत ही बड़ा पागल होगा, बेवकूफ़ होगा जो अपने घर में कैश को छुपा के रखेगा। जब सबको मालूम है कि एक ना एक दिन तो आपके घर में रेड होने वाली है, तो आपके घर में कैश मिलने वाला है, ये तो हम भी एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे। मगर वो कैश आपका कहीं ना कहीं गोवा के चुनाव में, पंजाब के चुनाव में लगा, ये सारी अभी इन्वेस्टिगेशन में सारा सामने आ जाएगा। दूसरी बात जो आपने कहा कि इसमें नुकसान किसे हुआ, हाँ। नुकसान हुआ दिल्ली सरकार को। अगर सरकार सारे प्रोसेस को फॉलो नहीं करती है, अगर सरकार सारा ड्यू डिलिजेंस करके उस पर, अब आप देखिए कि अपना दिल्ली सरकार ने पावर को अपना माफ कर रखा है, थोड़ा सा सब्सिडी दे रखा है, इसको अभी तक कैबिनेट से मंजूरी नहीं मिली। तो आप कोई भी फैसला कैबिनेट से पास नहीं करते, उसके ऊपर में कोई मंत्री साइन नहीं करता, मुख्यमंत्री साइन नहीं करता, तो एलजी आकर ये तो कहेंगे कि अगर आपने कोई फैसला लेना है तो उस पर साइन तो कर दीजिए। अगर वो ये बात कह रहे हैं तो उसमें कहां गलत कह रहे हैं? अच्छा, ये पहले ये बताइए, ये जो शराब पॉलिसी बनी, पास तो कैबिनेट से हुई होगी ना? कोई भी पॉलिसी बनती है, अगर सरकार कोई नीति बना रही है तो कैबिनेट के बगैर तो उसका अप्रूवल नहीं हो सकता। तो इस पर भी अरविंद केजरीवाल के दस्तखत नहीं होंगे? अरविंद केजरीवाल के एक भी कागज पे दस्तखत नहीं है आज तक। वो 8 साल में आपको हैरानी होगी सुन के कि एक अपना दिल्ली का मुख्यमंत्री 8 साल में केवल अभी तक 20 बार अपने ऑफिस गया है, केवल 20 बार। एक साल में 365 दिन होते हैं, एक साल में वो 2 बार भी अपने ऑफिस नहीं जाते हैं। वो सारा कामकाज अपने घर से चलाते हैं, अपने घर पर फाइल मंगवाते हैं, उनके घर पे मंत्री आते हैं, उनके घर पे सेक्रेटरी आते हैं, फाइल को देखते हैं, क्या करना है उसका आदेश देते हैं, साइन नहीं करते। हर फैसले पर उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया साइन कर रहा है और केजरीवाल साइन नहीं कर रहा, इसलिए वो जेल जा रहा है और केजरीवाल जेल नहीं जा रहा, इतना ही फर्क है। मगर जब मनीष सिसोदिया से जेल में पूछा जाएगा, ईडी द्वारा पूछा जाएगा कि ये सब किसके इशारे पर हो रहा था, और जब वो कहेंगे कि ये सब अपना मुख्यमंत्री के इशारे पर हो रहा था, तो कौन जेल जाएगा फिर? अच्छा, एक सवाल का जवाब आप दे दें, फिर मैं आपको कुछ और बयान बताता हूं। एलजी साहब के बारे में ये भी कहा जा रहा है कि पॉलिसी तो एलजी साहब ने अप्रूव की ना, फाइनली आखिरी दस्तखत तो उन्हीं का होता है। तो अगर कोई भ्रष्टाचार की नियत से बनाई गई पॉलिसी थी तो एलजी साहब ने पास क्यों करी? और फिर पूछताछ करनी तो एलजी साहब से ही पूछताछ। एलजी ने, दिल्ली के एलजी ने आज तक इनकी कौन सी पॉलिसी पास नहीं करी है। ये जो भी पॉलिसी बनाकर देते हैं, एलजी का साइन करना एक वो केवल फॉर्मेलिटी है, औपचारिकता है। वो कभी भी कोई पॉलिसी को, अगर कोई पॉलिसी कैबिनेट ने पास करी है, उसके ऊपर में साइन किया है, तो कभी भी एलजी साहब नहीं रोकते हैं। इसलिए क्योंकि मैंने कहा वो सरकार नहीं चलाते हैं, वो केवल देखते हैं कि आपने पूरा प्रोसेस फॉलो किया या नहीं किया। अगर वो पॉलिसी सक्सेस होती है या वो खराब होती है तो उसका ठीकरा एलजी के ऊपर नहीं, वो सारा क्रेडिट वो अपना सरकार के ऊपर में जाएगा, वो एलजी के ऊपर नहीं जाएगा। अब संजय सिंह साहब ये कह रहे हैं सब मनोहर कहानियां हैं, आप कुछ भी कहते रहिए, ईडी कुछ भी लिख दे अपने कागजों में, इससे किसी का क्राइम थोड़ी साबित हो जाएगा। तो संजय सिंह ही कह दे, मैं कह रहा हूं अरविंद केजरीवाल ना कहे, संजय सिंह ही कह दे कि अगर भ्रष्टाचार साबित हो गया तो मैं राजनीति से संन्यास ले लूंगा। वो पॉलिसी के ऊपर में क्यों कुछ नहीं बोलते हैं? वो केवल मनोहर कहानियां, शिक्षा, स्वास्थ्य, फलाना, विपक्ष, हमें टॉर्चर किया जा रहा है, केवल ये सब क्यों बोल रहे हैं? अच्छा, आपने ये क्यों कहा कि अब कोई गांधी आपको नहीं बचाएगा? आप चाहे महात्मा गांधी की परिक्रमा कर लीजिए, चाहे राहुल गांधी की, कोई केसीआर आपको, कोई मुख्यमंत्री तेलंगाना के, वो नहीं बचाने वाले। अगर आपने भ्रष्टाचार किया है तो आपको कोई नहीं बचाएगा, अगर आपने नहीं किया तो आपको कोई जेल में नहीं। इसमें राहुल गांधी और केसीआर का नाम आपको क्यों लेना पड़ा? क्योंकि वो बार बार ये सारे विपक्ष के लोग एक साथ हो जाते हैं, क्योंकि इसमें केसीआर के परिवार के लोग भी इन्वॉल्व हैं। केसीआर की बेटी वो खुद यहाँ पर हमारे दक्षिण भारत के व्यापारियों को लेकर आई थी। वो मनीष सिसोदिया केजरीवाल के साथ बैठी, ओबराय होटल में उन्होंने स्वीट लिया, वहाँ पर रूम बुक हुआ, 6 महीने उनका स्वीट वहाँ पे बुक रहा, वहाँ पे मीटिंग होती थी, एक्साइज कमिश्नर, एक्साइज सेक्रेटरी, ये सारे लोग वहाँ पर केसीआर की बेटी से मीटिंग करने जाते थे। वहाँ पर इन्होंने पॉलिसी को फ्रेम किया। फिर उसके बाद में केसीआर की बेटी ने दिल्ली सरकार को 150 करोड़ रुपए की रिश्वत दी कि आप इस पॉलिसी को लेके आइए, हम पहले चलाएंगे 6 महीना, जितना पैसा आएगा हमारे पास जाएगा। तो ये सारी बातें इन्वेस्टिगेशन में सामने आ जाएंगी। मैंने के कविता से 2 दिन पहले इंटरव्यू किया था उनका, उनसे मैंने ये सवाल पूछा कि आपका नाम इसमें आ रहा है, तो उनका भी जवाब यही था कि नाम लेने से कोई किसी को कैसे रोक सकता है। उन्होंने कहा कि मैं आपका नाम ले दूंगी, आपने मुझे 100 करोड़ रुपए दिए, तो उसका मतलब आपने दे दिए क्या मुझे?
देखिए, सीबीआई और ईडी चाहे हमारी सरकार हो भारत में, मगर ये दोनों एजेंसी हैं कि इनके ऊपर में प्रश्न नहीं उठाया जा सकता, क्योंकि ये दोनों एजेंसी अपने आप में पूरी अपना क्षमता है इनके पास कि ये अगर आपने कोई गलत काम नहीं किया तो ये जबरदस्ती का कोई आपके ऊपर में केस नहीं बनाएंगी। अगर आपके ऊपर में आपके इन्वेस्टिगेशन में जितने लोग अभी तक पकड़े गए उनसे जितनी जरूरी बातें आई हैं सामने, उसमें ये बातें आई हैं कि इन लोगों ने कहाँ पर मीटिंग करी, कहाँ पैसे का ट्रांसफर हुआ, किसको इन्होंने बोला कि वहाँ पर पैसा पहुँचा दीजिए, ये सारी बात आ गई है। तो इसलिए मैंने कहा कि अगर आपने भ्रष्टाचार किया है तो आप चाहे राजघाट चले जाइए, चाहे किसी मंदिर चले जाइए, चाहे राहुल गांधी जी की परिक्रमा कर लीजिए, चाहे सारे विपक्ष के लोग कोई मंच पर अपना मिलकर हाथ मिला लें, मगर अगर आपने भ्रष्टाचार किया है तो आपको कोई दुनिया की ताकत नहीं बचा सकती। आपने देखा ना, मंच तो कल था, वहां बहुत सारे विपक्ष के नेता पहुंचे थे। संजय सिंह की हम बात कर रहे हैं, वो भी वहां पर पहुंचे थे। ये सारे वो लोग हैं जिनके ऊपर में अरविंद केजरीवाल अपनी राजनीति में आने से पहले भ्रष्टाचार के बड़े बड़े आरोप लगाता था, और वो इन सारे लोगों के लिए कहता था कि मेरे पास में इतने सारे सबूत हैं और ये सारे लोग जेल में जाने चाहिए। आज जब वो खुद अपना भ्रष्टाचार के आरोप में है तो वो इन लोगों के साथ में हाथ मिला रहा है। तो वो कहां से आए थे, क्या बोल के आए थे, कहां पहुंच गए हैं, तो वो हमारे राजनीति को साफ करने का एक अपना गारंटी लेकर आए थे, मगर वो खुद ही राजनीति के भ्रष्टाचार के दलदल में फंस गए। अच्छा, मैं आपसे ये जानना चाहता हूं कि आपके मुताबिक इस पूरे प्रकरण में, इस पॉलिसी बेस्ड घोटाले में जिसे आप कह रहे हैं, किस स्तर पर कितने लोग शामिल थे? आपने कहा अरविंद केजरीवाल की मंजूरी के बगैर पत्ता नहीं हिलता। मनीष सिसोदिया जेल में हैं ऑलरेडी। मनीष सिसोदिया एक्साइज मिनिस्टर थे उस टाइम पर। सत्येंद्र जैन पहले से हैं, वो उस ग्रुप ऑफ मिनिस्टर में थे जिसको जिम्मेदारी थी पॉलिसी ड्राफ्ट करने की। अब आपने कहा जो नए मंत्री बने हैं सौरभ भारद्वाज, वो भी जेल जाएंगे, जिन्होंने अभी 2 दिन पहले चार्ज लिया है। उनका क्या कसूर है इसमें? मैंने पीछे एक बार प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा था कि इसमें 2-3 कंपनियां ऐसी हैं और कि जिनको सौरभ भारद्वाज ने लेकर उनको जोन का लाइसेंस दिलवाया और उनको दिल्ली में शराब बेचने का लाइसेंस दिलाया। तो उनको अपना लाइसेंस दिलाने में, उनकी मीटिंग्स में ये अपना सौरभ भारद्वाज जी भी शामिल थे। तो अभी जैसे इन्वेस्टिगेशन चलेगी उसके बाद में धीरे धीरे सारी कड़ियां सामने आएंगी, सारी बातें सामने आपकी बातें सुन के ऐसा लग रहा है मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री, सारे कैबिनेट मिनिस्टर, पार्टी के लीडर, एमएलए, हर व्यक्ति एक ही काम कर रहा था कि शराब के ठेके खुलवाओ, कौन सी कंपनी को होलसेलर बनाओ, किससे कैसे पैसा लो। मतलब पूरी सरकार केवल यही काम कर रही थी। जैसे इन्होंने काम हमारे दिल्ली में और कौन सा किया है? एक काम तो बता दीजिए। मैं आपसे पूछता हूं, आप भी दिल्ली में रहते हैं, दिल्ली को अच्छे से जानते हैं। मेरे घर के बगल में वो स्कूल है जिसमें जब भी कोई बाहर का मुख्यमंत्री आता है तो अरविंद केजरीवाल उसको दिखाने के लिए ले जाते हैं। स्टालिन आए थे, उनको भी वही स्कूल दिखाने के लिए ले गए थे, और वो जो कॉन्स्टिट्यूएंसी है मनीष सिसोदिया की, उसी में वो स्कूल आता है। तो केवल ये एक ही स्कूल में लेके जाते हैं। मैं इनको बोलता हूं मेरे स्कूल में लेके आइए ना, वहां पे आज तक नहीं आए। तो केवल इन्होंने एक स्कूल को मॉडल बना दिया, तो बाहर का जो भी आएगा उसको वही स्कूल में लेके जाएंगे, उसी की फोटो दिखाएंगे, उसी का वीडियो बनाएंगे। वो तो चाहते हैं कि स्कूल पे बहस हो। वो तो कहते हैं हम स्कूल करते हैं, ये शराब करते हैं। मैं भी कह रहा हूं स्कूल पे बहस जब आएगा शिक्षा का घोटाला, जब आएगा कि एक कमरे को बनाने में जिसपे 5 लाख रुपए की जरूरत थी उसमें इन्होंने 40 लाख रुपए लगा दिए, जब सीबीआई वो वाली फाइल खोलेगी तो हम अपना शिक्षा के ऊपर में भी बहस करेंगे। तो अभी एक फाइल और खुलेगी। अभी तो कई फाइलें खुलेंगी। इन्होंने दिल्ली में ना शिक्षा, ना स्वास्थ्य, ना रोड, ना कोई भी सुविधा। मैं कह रहा हूं आप एक काम तो बताइए, आप दिल्ली में दिल्ली सरकार की अचीवमेंट क्या है, एक काम बताइए। अभी इन्होंने जो आश्रम फ्लाईओवर खोला, वो जरा पता करिए कि आश्रम फ्लाईओवर की फाइल कब से चल रही है, उसका काम कब से चल रहा है। शीला दीक्षित जी के समय से चल रहा है। एक काम ऐसा 8 साल में जो अरविंद केजरीवाल ने अपने इनिशिएटिव से दिल्ली में करके दिखाया, एक काम तो बता दीजिए। जी अच्छा, अब ये मुझे आपसे जरा पूछना है, ये जो घोटाला है इसमें एक नाम हम बहुत सुन रहे हैं, विजय नायर। ऐसा लग रहा है कि जो ईडी की जो रिमांड कॉपी थी उसमें कि विजय नायर एक फ्रंट थे और ईडी ने कहा कि इनके पीछे अरविंद केजरीवाल और मनीष सिसोदिया थे। विजय नायर जाकर के साउथ लॉबी, जिससे आरोप है कि 100 करोड़ रुपया रिश्वत लिया गया, उससे कोलैबोरेट करते थे। वही हवाला के जरिए पैसा कैसे आएगा वो अरेंज करते थे। ये कौन है ये विजय नायर? और ये इतना प्रभावशाली व्यक्ति है कि सब कुछ मैनेज वही कर रहा है। विजय नायर एक ऐसे व्यक्ति हैं जो अरविंद केजरीवाल के काफी क्लोज थे और आज से नहीं काफी सालों से हैं। दिल्ली सरकार में क्या फैसले होने हैं
और किन फैसलों से पैसा आना है, ये सारा विजय नायर ही अपना डिसाइड करता था। जैसे ये सीबीआई ने इंक्वायरी करी, इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट करी, तो विजय नायर की जितनी भी फोटो अरविंद केजरीवाल और मनीष सिसोदिया के साथ थी, वो सारी पिक्चर मनीष सिसोदिया ने अपना विजय नायर को बोल के उनके सोशल मीडिया से डिलीट करा दी। अगर इनका कोई रोल नहीं था तो आपने वो सारी पिक्चर वो क्यों डिलीट कराई? अगर आपका कोई रोल नहीं था तो आपने पिछले 1 साल में 100 से ज़्यादा मोबाइल फ़ोन क्यों बदले? अगर आपका कोई रोल नहीं था तो विजय नायर जैसी इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट हुई वो क्यों देश छोड़कर अमेरिका चला गया? ये सारी सवाल उठते हैं। इन बातों का आम आदमी पार्टी के पास में कोई जवाब नहीं है। ईडी ने यह भी कहा है कि हवाला के जरिए पैसा आता था और कोई शख्स है दिनेश अरोड़ा, वो बता रहे हैं मनीष सिसोदिया का करीबी है, और वो जो है उसको एक नोट का सीरियल नंबर दिया जाता था, जिससे जाकर के कि वो जैसे फिल्मी कहानी बिल्कुल कि वो नोट का नंबर दिया और वो वहां कहीं जाकर के दिल्ली में वहां से कैश उठा लो, वहां से वो कैश लेकर के आता था। तो ये तो जो आम आदमी पार्टी के लोग हैं ये तो एक्सपर्ट हो गए होंगे कि हवाला का कारोबार कैसे होता है, क्योंकि पिछले 1-1.5 साल में इन्होंने इतनी डीलिंग करी, इतना पैसे का आना जाना हुआ, तो ये तो सब इनको पता होगा। मुझे नहीं पता कि कैसे नोट मिलाते हैं और कैसे हवाला का कारोबार होता है, मगर इनको पता होगा। तो हवाला का पैसा आता जाता है और ये सारा पैसा हवाला के थ्रू ही सारा गोवा पंजाब में गया होगा, ऐसी हमें जानकारी है। अच्छा, बार बार ये जो बात कही जा रही है, सबने शुरुआत किया था कि कोई मनी ट्रेल मिले, कि कहीं कोई पैसा किसी तक पहुंचा, कि वो जो कहा जा रहा है 100 करोड़ रुपया साउथ की लॉबी ने लिया, जिसको कोई और रिप्रेजेंट कर रहा था के कविता के बिहाफ पर, भाई वो पैसा आफ्टर ऑल कैसे गया, किसको मिला? अब ये कहना कि वो केवल पंजाब और गोवा के चुनाव में खर्च हुआ, ये तो एक मोटी सरसरी बात होगी। देखिए, मुझे अगर पता होता कि इन्होंने कौन से गोडाउन में छुपा के रखा है तो मैं वो जरूर सीबीआई को बता देता। तो अभी मुझे केवल इतना ही नहीं पता, मुझे ये मालूम है घोटाला हुआ है, भ्रष्टाचार हुआ है। अभी वो पैसा ये रात को कहाँ ट्रांसफ़र करते थे, किसी घर में रखा है, किसी फार्म हाउस में रखा है, किसी होटल में रखा है, या इन्होंने उस पैसे से कोई ज़मीन खरीद ली है, प्रॉपर्टी खरीद ली है, इसकी मुझे जानकारी नहीं है। अच्छा ठीक है, मान लें कि प्राइमरी तौर पर इल्जाम यह है कि ब्लैक में पैसा लिया गया शराब पॉलिसी की आड़ में, वो पैसा इलेक्शन में खर्च किया गया। आप ये भी दावा कर सकते हैं या आप ये आरोप लगाते हैं कि मनीष सिसोदिया हो या अरविंद केजरीवाल हो, ये पर्सनली भी करप्ट हैं? क्योंकि ये आरोप अभी तक किसी ने लगाया नहीं। देखिए, अब ये सारा पैसा इन्होंने कहाँ लगाया, अपनी पार्टी में यूज़ किया, इलेक्शन में यूज़ किया, या उस पैसे से अपने कपड़े खरीदे, अपनी घड़ी खरीदी, अपने कोई गाड़ी खरीदी, अपने रिश्तेदारों को दिया, ये मैं नहीं कह सकता हूँ। मगर अगर ये भ्रष्टाचार कर रहे हैं, अगर अपनी पार्टी के लिए कमा रहे हैं, अगर अपने इलेक्शन के लिए कमा रहे हैं, तो वो खुद ही तो करप्ट हैं। तो आज अगर कोई जेल जा रहा है तो वो मनीष सिसोदिया जा रहा है क्योंकि वो भ्रष्ट है। आज अगर जेल जा रहा है सत्येंद्र जैन जा रहा है क्योंकि वो भ्रष्ट है। मैं तो आपको मनीष सिसोदिया का आज का ट्वीट, आज सुबह का ट्वीट है अब वो, और उसके नीचे लिखा भी हुआ है जेल से मनीष सिसोदिया का संदेश कि साहब जेल में डालकर मुझे कष्ट पहुंचा सकते हो, मेरे हौसलों को नहीं तोड़ सकते। कष्ट अंग्रेजों ने भी स्वतंत्रता सेनानियों को दिया था, उनके भी हौसले नहीं तोड़ पाए थे। मैंने यही कहा कि आज उनको ट्वीट करना चाहिए था कि शराब पॉलिसी में ये अच्छी बातें थी, हमने शराब पॉलिसी में ये बदलाव किए थे और ये सारे काम हमने अच्छे किए थे। तो शराब पॉलिसी की बात करें, वो क्यों हमारे स्वतंत्रता सेनानियों की बात कर रहे हैं, वो क्यों शहीद भगत सिंह की बात कर रहे हैं? ऐसे तुमने ऐसे कोई पुण्य के काम नहीं किए तुमने कि तुम सीधा शहीद भगत सिंह से अपनी तुलना करो। ऐसे कोई आपकी कोई आरती नहीं उतारेंगे कि अगर आपने हमारी महिलाओं के घरों के बाहर में शराब के ठेके खुलवा दिए। ऐसा आपने कौन सा काम किया है दिल्ली में कि आप अपनी तुलना को भगवान श्री राम से करें और हमारे शहीद भगत सिंह से करें? गरीब जनता का बोझ हल्का किया। वो कहते हैं बिजली हमने मुफ्त दी, अब उसको ऑप्शनल कर दिया है, पानी का बिल नहीं आता लोगों का, महिलाओं को बस में फ्री सफर मिलता है, लोगों को वो तीर्थ यात्रा कराते हैं। आप उनको हिंदू विरोधी बता रहे हैं, वो कह रहे हैं हम तो तीर्थ यात्रा कराते हैं। देखिए, अगर हमारे दिल्ली की जनता सारा टैक्स का पैसा अपना कमा कर वो दिल्ली सरकार को दे रही है और ये उस पैसे का थोड़ा सा अपना पैसा ये दिल्ली सरकार को वापस दे रहे हैं और उससे बार बार इलेक्शन को जीत जाते हैं, मैं ये समझता हूँ ऐसी राजनीति ठीक नहीं है हमारे देश के लिए, अपना स्वास्थ्य के लिए।
कि आपको अगर गरीब जनता के लिए कुछ करना है तो आपको उनके बच्चों के लिए अच्छे हॉस्पिटल बनाइए, अच्छे स्कूल बनाइए, अच्छे कॉलेज बनाइए, कुछ अच्छे डेवलपमेंट के काम कीजिए। आप केवल थोड़े चंद लोगों को अगर पानी बिजली का झांसा देकर और वो महिलाओं को बस का झांसा देकर आप ये झूठ ऐसे बोल बोलकर आप ये बार बार इलेक्शन जीत रहे हैं, वापस आ रहे हैं, ये अच्छी बात परवेज नहीं जी, है। आप तो इतने समय से पॉलिटिक्स में हैं, सांसद हैं, आपके पिता दिल्ली के मुख्यमंत्री थे। इलेक्शन आपको लगता है कि केवल किसी चंद लोगों को अगर कुछ लाभ मिल रहा हो, फ्री में बिजली दे दी तो वो इलेक्शन जीत जा रहे हैं? आफ्टर ऑल 10 साल से वो सरकार के अंदर है, ऑलमोस्ट 10 साल से सरकार के अंदर है। 3 इलेक्शन आपको लगातार हराए हैं, एमसीडी का इलेक्शन भी आपको हराया है। तो वो यही तो कह रहे हैं कि मुख्यमंत्री नहीं बना पा रहे हो, अपना मेयर, डिप्टी मेयर तक नहीं बना पा रहे हो। अब तो आपकी कॉर्पोरेशन थी वो भी हमने छीन लिया। तो यही खीज है बीजेपी की कि मनीष सिसोदिया को जेल में डाला है। हाँ, अगर अभी तिहाड़ का इलेक्शन हो जाए तो वो भी वो जीत जाएंगे, क्योंकि उनकी संख्या वहां पे अभी काफी होने वाली है। तो एक बात तो आज तक उन्होंने केवल हमें एक ही बार हराया एमसीडी में। हमारे दिल्ली में सरकार नहीं थी, दिल्ली में 15 साल से शीला दीक्षित की सरकार थी, तो वो शीला दीक्षित की कांग्रेस की सरकार को हरा कर आए थे, हमारी सरकार को नहीं हरा कर। दो बार के चुनाव में आपकी पार्टी की बुरी हालत तो की उन्होंने। देखिए, वो जो बार बार झूठ बोल रहे हैं कि हम आपको पानी फ्री दे रहे हैं, बिजली फ्री दे रहे हैं, तो वो मैंने कहा कि कुछ लोगों को दे रहे हैं और बाकी लोग दिल्ली के ऐसा मान लेते हैं कि वो सभी को दे रहे हैं। मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि क्या आप आज तक दिल्ली सरकार के स्कूलों में जाकर अपनी आंखों से देखकर आए कि क्या हो रहा है? क्या आप दिल्ली सरकार के हॉस्पिटल में अपनी आंखों से देखकर आए कि क्या हो रहा है? तो लोग ऐसा टीवी पर सुनकर मान लेते हैं कि उन्होंने भ्रष्टाचार नहीं किया, वो सारे दिल्ली की जनता के रॉबिन हुड बने हुए हैं, वो दिल्ली की जनता को पानी बिजली फ्री दे रहे हैं। तो लोग ऐसा भ्रम में, अगर आप एक ही झूठ को 100 बार बोलेंगे तो लोग उसको सच मान लेते हैं। तो ये लोग जैसी सरकार में आए थे, तो जो दिल्ली सरकार का एडवर्टाइजमेंट का बजट था 2 करोड़ रुपया, उन्होंने इसको सीधा बढ़ाकर अपना 250 करोड़ रुपए कर दिया। तो आज एक साल में 500 करोड़ रुपया एड के ऊपर में खर्च करने वाली सरकार वो इतना झूठ बोलती है कि लोग उसको सच मान लेते हैं। लेकिन देखिए, अरविंद केजरीवाल ने एक काम तो किया, देश के अंदर 10 साल के अंदर पार्टी बनाकर 2 राज्यों में अपनी सरकार बना ली है। तो आज अगर उनकी कोई महत्वाकांक्षा है, या आज अगर वो सीधे मोदी जी का नाम लेकर के आरोप लगाते हैं कि मोदी जी जेल की पॉलिटिक्स कर रहे हैं, मोदी जी ने एक दुनिया के सबसे अच्छे शिक्षा मंत्री को जेल के अंदर डाल दिया है, तो ये कहने के लिए उनके पीछे 2 राज्यों की सरकारें हैं। अभी पंजाब में क्या हो रहा है हम सब देख रहे हैं, खालिस्तान वहाँ पे दोबारा से पैदा हो रहा है, वहाँ पे आतंक एक बार फिर से आ रहा है। तो ये बहुत ही दुर्भाग्य है कि पंजाब के लोगों ने भी इन लोगों के ऊपर में विश्वास किया। वहाँ पर भी इन लोगों को कहाँ से कनाडा से फंडिंग आई, कैसे आया पैसा, मगर वहाँ पे इन्होंने अपनी सरकार बना ली, ये बात ठीक है, मगर ये सरकार ज़्यादा चलने वाली नहीं है। ये जो लोग ऐसे अपने झूठे झूठे सपने दिखाकर और ऐसी झूठी बातें बोलकर आए हैं, ये जनता जल्दी समझेगी और जल्दी एक ऐसा समय आएगा कि लोग इनका नामो निशान ही मिटा देंगे और इतिहास के पन्नों में इनका कहीं पे कोई अपना नाम भी नहीं दिखाई देगा। मैं ये तो नहीं जानता कि अरविंद केजरीवाल से आपकी पर्सनल बातचीत कैसी है या होती भी है कि नहीं होती। एज अ पॉलिटिशियन आप अरविंद केजरीवाल को कैसे डिफाइन करेंगे या उनकी पॉलिटिक्स को कैसे डिफाइन करेंगे? मैं जो है, आपकी बात होती है वैसे उनसे? मैंने पिछले 8 सालों में उनसे कई बार बात करने की कोशिश करी, उनसे समय मांगा, तो उन्होंने आज तक कभी कोई समय नहीं दिया। आज तक हमें कभी फ़ोन नहीं किया। कभी 1-2 बार ऐसे एलजी साहब के यहाँ पर कभी नमस्ते हुई है। अभी हमारे एलजी साहब ने एक कोई कार्यक्रम रखा था, तो वहाँ पर मैं गया था, तो उनसे नमस्ते हुई थी। तो ऐसे अगर वो कभी बुलाएंगे, हमसे चर्चा करेंगे, तो मैं ज़रूर जाऊँगा और वो दिल्ली में हम और क्या अच्छा कर सकते हैं, मैं अपने सुझाव दूंगा। मगर मैं अरविंद जी को जितना मैं जानता हूं, एक बात बहुत ही इंटरेस्टिंग आपको उसके बारे में बताऊंगा कि एक ऐसा मुख्यमंत्री है जिसके पास में जनता जाती नहीं है। आपने कभी भी दिल्ली मुख्यमंत्री के आवास पर कोई भी व्यक्ति दिल्ली का उनसे मिलने के लिए गया, आज तक आपने सुना ही नहीं होगा। उनके ऑफिस में या घर पर कोई भी जनता से मिलने का समय नहीं है।
तो वो 365 दिन ना वो जनता से मिलते हैं, ना वो हमारे कॉलोनियों में जाते हैं, ना हमारे गांव में जाते हैं, नहीं, आपको कहीं नहीं दिखाई देंगे, केवल आपको टेलीविजन पर दिखाई देंगे। तो आज तक अरविंद केजरीवाल के घर का अंदर का उनका ड्राइंग रूम कैसा है, उनका रूम कैसा है, उनका घर कैसा दिखाई देता है, आज तक किसी ने नहीं देखा, उनके विधायकों ने भी नहीं देखा, उनके मंत्रियों ने भी नहीं देखा, क्योंकि अंदर उन्होंने पूरा पैलेस बना लिया है। तो मैंने सुना कि अभी श्रीमती अरविंद केजरीवाल अभी किसी प्राइवेट शोरूम में गई थी और वहाँ से 3 करोड़ रुपए का फर्नीचर खरीद के लेके आई हैं। और अगर ऐसा नहीं है तो आप अपना घर तो दिखाइए अंदर से कैसे। आप तो गरीब लोगों का वोट लेकर बहुत ही साधारण से आम आदमी पार्टी का चोला पहनकर आए थे। आपका घर, आपका मुख्यमंत्री का घर कैसा, एक बार जरा दिखा तो दीजिए, हमें जरा बुला तो लीजिए। अभी जैसे आपने ये आरोप लगाया कि मिसेस केजरीवाल 3 करोड़ रुपए का फर्नीचर खरीद करके लाई, मतलब सरकारी पैसे पे फर्नीचर खरीद के लाई होंगे, ऑब्वियसली अभी आरोप लगा रहे हैं। नहीं, वो अपने प्राइवेट पैसे से फर्नीचर खरीद के लेके आई। ये कोई सरकार नहीं देती है 3 करोड़ रुपया। वो कोई शोरूम पर गई और वो 3 करोड़ रुपए का फर्नीचर खरीद के लेके आई। ये मैं एक अपना नेशनल चैनल पर बोल रहा हूँ, और अगर मेरी बात गलत है तो वो आज अपने घर के सारे दरवाजे खोलकर उसकी फोटो खींचकर और वो दिल्ली की जनता को दिखाएं कि उनका घर अंदर से कैसे दिखता है। एक मुख्यमंत्री का आवास कैसा होता है? आप तो मुख्यमंत्री आवास में रहे हैं, बचपन से रहे हैं, तो आपको पता होगा मुख्यमंत्री का आवास कैसा होता है। मैं आज आपको मेरे घर की सारी फोटो आपके चैनल पर भेज देता हूँ, आप उसको दिखा दीजिए। क्या मैं कह रहा हूँ, मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जो एक आम आदमी पार्टी का नाम रखकर आए हैं, क्या वो अपने घर के अंदर की सारी फोटो खींचकर क्या वो दिल्ली की जनता को दिखाएंगे? इसमें आपका क्या इंटरेस्ट है? कि अंदर से दिखाए तो सही कि आप कोई किसी अपना साधारण आदमी की तरह रह रहे हैं या किसी राजा महाराजा की तरह रह रहे हैं, कि आपका फर्नीचर कैसे लेदर का है, कि आपके घर में कैसे इटालियन मार्बल लगा हुआ है, कि आपके बाथरूम में कैसे कैसे महंगे महंगे नल लगे हुए हैं। जरा दिखा तो दीजिए। वो सरकारी नहीं लगा हुआ पैसा उसके अंदर दिल्ली के मुख्यमंत्री के घर में सारा पैसा प्राइवेट लगा हुआ है, कोई सरकार का पैसा नहीं लगा, सारा उनका पैसा करोड़ों रुपया लगा है। तो वो करोड़ों रुपए कहां से आया एक आदमी, साधारण आदमी के पास? आज वो स्विमिंग पूल बनवा रहे हैं, वो तो सरकार के पैसे से बनवा रहे हैं, मगर जो अंदर का फर्नीचर है, क्योंकि सरकार बहुत ही साधारण सा फर्नीचर देती है, बहुत ही साधारण सा, सिंपल सा, तो ऐसा आपको सस्ता सा फर्नीचर देती है। क्योंकि आपको वो पसंद नहीं आता तो आपने करोड़ों रुपए का फर्नीचर अंदर लाए, तो जरा उनकी फोटो तो दिखा दीजिए सबको। तो मैं आपको कहना चाहता हूं कि पूरी गंभीरता से लगा रहे हैं, क्योंकि आपने जैसे कहा कि नेशनल टीवी पर मैं बात ये कह रहा हूं, मैं कह रहा हूं अरविंद केजरीवाल जी आज ही दिखा देना मिसेस केजरीवाल 3 करोड़ का फर्नीचर प्राइवेट पैसे से खरीद करके लाई। कोई भी पॉलिटिकल आदमी को अपने घर का, सरकारी घर का कोई फोटो खींचकर हमारे देश की जनता को दिखाने में क्या ऐतराज हो सकता है? कोई ऐतराज नहीं होना चाहिए। आपको अगर सुन रहे हैं और ये इंटरव्यू वो मुझे अगर वो सुनते हैं तो आपकी बात पर अमल करके अगर वो फोटो दिखा दे तो मुझे तो कोई बहुत बड़ी बात नहीं लगती, इसमें दिखा देनी चाहिए। बिल्कुल कोई बड़ी बात नहीं लगती, मगर वो कभी नहीं दिखाएंगे। अगर वो दिखा दें तो वो दिखाएं। देखिए मैं एक डिस्क्लेमर देना चाहता हूं, लेकिन यहां पर क्योंकि मैं बात कर रहा हूं, कल को मुझसे पूछा जाएगा कि क्या मैंने भी नहीं देखा है। मैं उनके घर में एक दफे गया हूं, जो उनका जो कैंप ऑफिस जहां पर वो लगाते हैं वहां वो इंटरव्यू देते हैं, तो मैंने उनको इंटरव्यू एक बार किया था वहां पर, और हमें एक कक्ष में ले जाया गया था जहां पर उनसे मुलाकात हुई थी इंटरव्यू से थोड़ी देर पहले और इंटरव्यू के थोड़ी देर बाद। तो मैंने उतना हिस्सा तो देखा हुआ है। अब वो तो ऐसा, मतलब उसको देख करके ये अनुमान जो आप कह रहे हैं ये प्राइवेट रेजिडेंस कैसा है वो मैं नहीं लगा सकता, लेकिन हाँ एक छोटे से हिस्से में मैं गया हूं। तो केवल वो जैसे एक ही स्कूल को दिखाते हैं पूरे दुनिया को, वो अपना केवल एक ही कक्ष दिखाते हैं, वो पूरा घर नहीं दिखाते। तो उनके घर में उनके बच्चों के दोस्तों को भी मोबाइल अंदर लेके जाने की अनुमति नहीं है। उनके जितने भी स्टाफ है, जितने भी सर्वेंट है, उनको मोबाइल अंदर लेके जाने की अनुमति नहीं है कि कोई भी अंदर फोटो ना खींच ले, क्योंकि अंदर इतना महल बना हुआ है। मैं आपको बता रहा हूँ, इतना महल बना हुआ है कि वो उसको दिखाई नहीं सकते कि मैं ऐसे महल में रहता हूं। सिर्फ कॉन्टेक्स्ट देने के लिए ये आरोप आप उस आदमी के ऊपर लगा रहे हैं जिसने पार्टी बनाई भ्रष्टाचार के खिलाफ आंदोलन करके, जो आदमी मनीष सिसोदिया के साथ जो अब जेल में है, सरकारी दफ्तरों के बाहर बैनर लेकर के खड़े होते थे कि आपसे कोई पैसा मांगे तो हमें बताइएगा, जो इस किस्म की कैंपेन करते थे, जिन्होंने अनशन किया उस हद तक कि उनकी जान पर बनाई,
उस व्यक्ति को आप कह रहे हैं कि ये व्यक्ति करोड़ों रुपए अपने घर में लगा रहा है और बिल्कुल ऐसे ऐशो आराम के साथ रहता है जिसकी हम कल्पना नहीं कर सकते। मैं ऐसी कौन सी बड़ी बात बोल रहा हूँ? मैं तो ना ये बोल रहा हूँ कि अरविंद केजरीवाल अपना नार्को टेस्ट करवाएं, मैं तो कुछ नहीं बोल रहा। मैं केवल इतना बोल रहा हूँ कि अपने सरकारी घर का फोटो, सारे कमरों का फोटो खींचकर आज वो सारे दिल्ली की जनता को दिखा दे कि मैं कितना साधारण तरीके से रहता हूँ। अब इससे अगर मैं कम अपेक्षा और क्या करूँ? कि आप अपना सरकारी घर में रहते हैं, अगर आप किसी प्राइवेट घर में रहते हैं, मैं आपको नहीं बोल सकता क्योंकि वो आपका राइट है। आप एक अपना मुख्यमंत्री के सरकारी घर में रहते हैं, सारे कमरों की फोटो, अपने बेडरूम की, ड्राइंग रूम की, सबकी फोटो खींचकर दिल्ली की जनता को दिखाने में क्या वो आप पर कोई केस कर दें तो आपने उनकी पत्नी का नाम लिया है कि वो 3 करोड़ का फर्नीचर खरीद के लाएंगे, या आपसे कोई कह दे आप साबित कीजिए? मैं 1 साल से कह रहा हूं आपने शराब पॉलिसी में भ्रष्टाचार किया, अभी तक तो कोई केस नहीं किया। वो तो जब अपना सरकार में नहीं थे, इतने बड़े बड़े लोगों के ऊपर में केस करते थे। मैं 1 साल से कह रहा हूं, आज उनकी सरकार है, आज तक मेरे ऊपर केस नहीं किया। जो मैं बोलता हूं तो मैं कुछ होता है मेरे पास में तो मैं सारे तथ्यों के साथ में बोलता हूं, तभी बोलता हूं, मैं ऐसे नहीं बोलता। आखिरी सवाल मेरा आपसे कि आप को लगता है कि अरविंद केजरीवाल वाकई में इस शराब घोटाले के अंदर उन तक भी आंच पहुंचेगी, वो भी घिरेंगे और वो नौबत भी आ सकती है कि वो भी कोर्ट का या जेल का द्वार देखें? देखिए, मेरे को ये लगता है, अगर मैं, क्योंकि अरविंद केजरीवाल ने बहुत ही स्मार्ट तरीका अपनाया कि 8 साल पहले जब वो मुख्यमंत्री बने, उन्होंने अपने पास में कोई भी विभाग नहीं रखा। तो उनको ये पता था कि मैं आगे कि जो भी पॉलिसी लाऊंगा, मैं जो पैसा कमाऊंगा, तो मैं जो भ्रष्टाचार करूंगा, तो मेरे किसी भी फाइल पर साइन नहीं होने चाहिए, तो केवल साइन मेरे मंत्रियों के होने चाहिए। कल को वो जेल जाएंगे और मैं हमेशा ईमानदार बना रहूंगा। तो अरविंद केजरीवाल केवल जेल एक ही सूरत में जा सकता है कि अगर मनीष सिसोदिया और सत्येंद्र जैन खुद अपने मुंह से ये कहें कि अरविंद केजरीवाल ने पैसा खाया और हम ये सारी पॉलिसी उसी के कहने पर हमने बनाई और हमने पैसा अरविंद केजरीवाल के कहने पर इन जगह पर पहुंचाया, तो उसी सूरत में वो जेल जा सकता है। क्योंकि अरविंद केजरीवाल के साइन ही नहीं है किसी फाइल पर, उसके विभाग ही नहीं है उसके पास, तो शायद वो अपने इस स्मार्ट वे में बच सकता है। आपने बहुत बड़े आरोप भी लगाए हैं, हमेशा की तरह बहुत खुलकर आपने अपनी बात रखी। अब मैं तो इंतजार कर रहा हूं कि आम आदमी पार्टी की तरफ से आपको जवाब इस इंटरव्यू के बाद कब मिलता है और कैसा मिलता है, और फिर आपसे हम वक्त लेंगे आपका रिप्लाई लेने। जवाब देने की जरूरत ही नहीं है, उनको आज केवल पिक्चर ही दिखानी है, अपने घर की फोटो ही दिखानी है, इसमें जवाब क्या देना है? वो अपने घर की फोटो दिखा दे, मुझे जवाब मिल जाएगा। परवेश वर्मा साहब, बहुत शुक्रिया आपका हमें समय देने के लिए। थैंक यू। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।